यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाओं में कहा था कि उन्होंने बुलडोजर को मेंटेनेंस के लिए दिया है और 10 मार्च के बाद ये बुलडोजर फिर से चलेगा। तो आपको बता दें 10 मार्च बीत चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इसी बीच बुलडोजर भी जो मेंटेनेंस को गया था वो चलना शुरू हो गया है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की थी, एक तालाब पर कब्जा करके उन्होंने 1750 वर्ग मीटर जमीन जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ बताई जा रही है, उस पर अवैध कब्जा किया था। लोगों की शिकायत थी और शिकायत पर कानपुर में जो केडीएम है विकास प्राधिकरण, उसने बाकायदा बुलडोजर चलाया है और यह संपत्ति को ध्वस्त किया है। जो अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई थी उस पर निर्माण खड़ा किया था, वो निर्माण हटा दिया गया है। ये जो व्यक्ति है ये समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का निकट का माना जा रहा है, विष्णु कुमार यादव। अब विष्णु कुमार यादव के बारे में कहा जा रहा है कि इसने फर्जी तरीके से ये जो तालाब है, ये जमीन सरकारी है लेकिन इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। अब इसकी भी जांच की जा रही है कि रजिस्ट्री करने में कौन कौन लोग थे। इसी तरह आपको बता दूं, वाराणसी कमिश्नरेट में सोलवर गैंग का एक जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा गया है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। डॉक्टर अफरोज, उसको बलरामपुर से पकड़ा गया है और उसकी बाकायदा सर्विलांस पर उसका फोन लगाया हुआ था। पुलिस लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका है जिन्होंने नीट का पेपर का, सोल्वर गैंग था जो नीट का पेपर है उसको वो सोल्व करते थे, पेपर आउट करते थे और किस तरह से वो उसमें घपला करके लोगों की एंट्री कराते थे। तो नीट के सोल्वर गैंग के अब ये 19 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें इसका जो प्रमुख है डॉक्टर अफरोज, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इसी तरह आपको बता दूं, अयोध्या का रोनाही थाना है, वहां पे एसटीएफ ने 210 किलो गांजा पकड़ा है। ये एक बार दिखा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की चाहे पुलिस हो या एसटीएफ हो, फुल एक्शन मोड में है। और योगी आदित्यनाथ जी ने यूं तो अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही ये पुलिस का एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि सबको पता लग गया कि योगी जी आकर आदेश करें इसके पहले पुलिस प्रशासन अपनी ये कार्य क्षमता दिखाए। क्योंकि आपको बता दूं, ये कार्रवाई योगी जी जब करते हैं तो चाहे पुलिस हो या प्रशासन, किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह बरेली में जो एडीएम और एसडीएम है जिन्होंने कूड़े में ईवीएम कूड़े की गाड़ी में ले जाकर के रखी थी और वो सील लगी हुई थी, इसमें बैलेट पेपर थे प्लेन, उसको लेकर सपाइयों ने काफी हल्ला किया था। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उसकी जांच लखनऊ के एक प्रमुख अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी है। इसी तरह से आपको बता दूं, मेरठ में बदन सिंह बद्दो, इसकी अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम भी था और ये भी समाजवादी पार्टी से संबंधित था। यानी एक तरह से मैसेज बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जनता से जो वादे किए थे उसको निभाने के लिए अब इंतजार नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन को सीधा सीधा निर्देश है कि आप एक्शन मोड में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में आप देखिए, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चली है उसके बाद पत्रकारों ने जितने भी लोगों से पूछा कि आपकी वोट किस मुद्दे पर थी, तो ज्यादातर लोगों ने कहा लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी शासन का लॉ एंड ऑर्डर पसंद किया और अब अगले 5 साल लॉ एंड ऑर्डर को प्रमुखता से पहले भी रखा था, अब फिर योगी शासन रखने वाली है। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को मेंटेन करने में अगर कभी कहीं से शिकायतें आई तो वो आई है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। बहुत सारे लोगों ने ऐसी शिकायतें की थी लोकल स्तर पर कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, लोकल थानों में जाने पर उनके खिलाफ तुरंत जो है मतलब अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जबकि योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे कि कोई भी पीड़ित अगर थाने में आता है सबसे पहले उसको बिठाकर उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए। बल्कि उन्होंने तो यह भी आदेश दिए थे कि थाने में यदि कोई पीड़ित आता है पहले उसको पानी पिलाया जाए, चाय पिलाई जाए, तब उसकी बात सुनी जाए। लेकिन लगता है कि प्रशासन शासन के लोग जो हैं वो पिछले 50-60 साल से जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उनको उसी ढर्रे पे चलना है। और सबको ये उम्मीद थी, जो पुलिस में है, विभाग में बैठे हुए लोग, उनको लग रहा था कि 5 साल बाद योगी जी हट जाएंगे
फिर से समाजवादियों का शासन आ जाएगा, फिर से वही डर्रा चलेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे दो और मनमर्जी पोस्टिंग पाओ और फिर जमकर रिश्वतखोरी करो। लेकिन अब योगी शासन जो इस एक्शन मोड में है, योगी जी ने यह तय कर लिया है कि शासन और प्रशासन में, पुलिस में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अब उनको भी निकाल बाहर किया जाएगा। और इसी के लिए आपको बता दूं, एक ऑर्डर दिया गया था नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में, कि जो भी पुलिस है, इस पुलिस में जो दागी पुलिसकर्मी हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको स्क्रूटनी किया जाए और जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है उनको वीआरएस दी जाए, या उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाए। इसको लेकर शासन ने जो आदेश दिए थे उस पर, जैसा मैंने कहा, पुलिस को ये उम्मीद थी, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, कि योगी जी हट जाएंगे, उसके बाद समाजवादी आ जाएंगे, फिर से वही चलेगा जो पहले चलता रहा है। पुलिस मनमर्जी करती रहेगी, अपराधी बेखौफ घूमते रहेंगे, थानों पे कब्जा समाजवादियों का रहेगा और वो अपनी मर्जी से अपराध को चलाएंगे। लेकिन अब योगी शासन में जैसे ही दोबारा आए हैं, इसको लेकर ये जो आदेश है, अब इसका सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य के डीजीपी ने बाकायदा आदेश जारी किया है और एक डेडलाइन तय कर दी है, 20 मार्च। जी हां, पुलिसकर्मियों के लिए, खासकर उन पुलिसकर्मियों के लिए यह बुरी खबर उनको लग सकती है जो दागी टाइप के पुलिसकर्मी हैं, अपराधियों से मिले रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता की नहीं सुनते। ऐसे लोगों के लिए ये एक बुरी खबर है कि अब 50 साल से ऊपर वाले ऐसे लोग जो पुलिस में हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हैं, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है और उनकी एसीआर जो होती है, उस एसीआर के आधार पर 20 मार्च लास्ट डेट है। और आपको बता दूं, जो एसीआर क्या चीज होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये पुलिस विभाग में हर साल जाती है। और पुलिस ही नहीं, हर सरकारी विभाग में ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हर साल मंगाई जाती है। जो आपके ऊपर का एक बॉस है वो इस रिपोर्ट को सबमिट करता है, जिले में एसएसपी के पास ये रिपोर्ट जाती है, थानों की रिपोर्ट एसएचओ देता है अपने मातहत काम करने वाले सिपाही और इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टरों की। इसी तरह इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को डिप्टी एसपी बनाते हैं, डिप्टी एसपी को एसपी और एसपी की रिपोर्ट एसएसपी तैयार करते हैं और ये इस तरह से होते हुए लखनऊ डीजीपी के पास जाती है। अब इस एसीआर के बेस पर यह देखा जा रहा है कि जिनकी एसीआर में लगातार 1-2 साल में, पिछले में यह लिखा गया हो कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपराधियों से मिले हुए कहीं हो, बैड वर्क उनके बारे में लिखा गया हो, ऐसे लोगों को जबरदस्ती सेवानिवृत्त किया जाएगा। यानी एक तरह से कहूं तो नौकरी से बाहर। ये 50 साल से उम्र के जो ऊपर के हैं उनको जबरदस्ती वीआरएस दी जाएगी, ये विभाग ने तय कर लिया है। और इसके कारण आपको बता दूं, बड़ी संख्या में जो भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी हैं वो नौकरी से बाहर जाएंगे। दूसरा, इससे एक फायदा यह होगा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को पुलिस में वैकेंसी निकलेंगी, उनको मौका मिलेगा नौकरी करने का। अभी योगी शासन में जिस तरह से 5 लाख के करीब वैकेंसियों को फिलअप किया गया, उसमें बिना रिश्वत दिए जो बच्चे भर्ती हुए, उनका उत्साह देखने लायक था। जो पुलिस में भर्ती हुए हैं नए बच्चे, वो पूरे मनोयोग से पुलिस में सेवा भावना से काम कर रहे हैं और ऐसे बच्चे चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले। बिना रिश्वत दिए जब नौकरी में कोई लगता है सरकारी में, तब वो कम से कम डरता है कि तेरे को जो नौकरी मिली है, ये मेहनत के बल पर मिली है, उसकी वो वैल्यू समझता है। और जिसकी पहुंच होती है नेताओं तक, वो सोचता है मेरी तो पहुंच है, मुझे कौन नौकरी से निकालेगा। और इसलिए योगी शासन ये शुरुआत में एक कड़ा निर्देश दे रहा है शासन प्रशासन को कि जो भ्रष्ट होंगे वो बाहर जाएंगे और जो ईमानदार होंगे, तो ईमानदार को जो अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, चाहे प्रशासन में है, उनको योगी सरकार में आप देख रहे हैं विधायक बनाकर उनको मंत्री पद दिया जाएगा। इसलिए अब एक बिल्कुल उदाहरण सेट है योगी जी का कि जो अच्छा काम करेगा उसको योगी जी गले लगाएंगे और जो शिकायत आएंगी जिसकी गलत काम करेगा वो निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये एक संदेश साफ है। और इसको अगर योगी जी की भाषा में कहूं, चुनावी नारे की भाषा में कहूं, तो फर्क साफ है। पहले अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को मुख्यमंत्री उस समय के गले लगाया करते थे,
आज की डेट में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने वालों को योगी जी यानी सीएम उत्तर प्रदेश के गले लगाते हैं। फर्क साफ है। और ये इसीलिए आपको बता दूं, एक्शन जो शुरू हुआ है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बनारस हो, ये जो चारों तरफ पुलिस एक्शन कर रही है, सबको समझ में आ गया है कि जो ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा वही उत्तर प्रदेश में नौकरी कर पाएगा, वरना कहीं साइड कर दिया जाएगा। नौकरी से बाहर भी ना गया तो इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक कोने में पड़े रहिए। काम करोगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से आपको हमने देखा है कि जब योगी जी का शासन था 2017 से 22 के बीच, जिन लोगों ने उत्कृष्ट काम किया शासन प्रशासन में, योगी जी ने उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर भी उनका उत्साहवर्धन किया और उनको पुरस्कृत भी किया गया। निश्चित रूप से अब ये आगे आने वाले समय में यहां उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों की भी अब खैर नहीं। वंदे मातरम।